नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम भारत के ऐतिहासिक फैसले। 6 दशकों से वकालत कर रही 85 वर्षीय लिली थॉमस के चेहरे पर उस दिन संतुष्टि साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो खुश थीं कि 2005 से चलाई गई उनकी मुहिम आखिरकार रंग लाई, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए राजनेताओं को पद से हटने और चुनावों में भाग नहीं लेने का आदेश जारी कर दिया था। और ऐसा समझा जा रहा है कि यह फैसला अब देश की राजनीतिक दिशा को बदलने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और लिली थॉमस इस बात पर बेहद खुश थी। लिली थॉमस कहती हैं, इस देश को भ्रष्ट या गुंडे चलाएं ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो मुझे जनप्रतिनिधित्व कानून के उस अंश पर आपत्ति थी जिसमें प्रावधान किया गया है कि दोषी करार दिए जाने के बाद भी जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं अगर वो उस अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे तो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस धारा को गैर संवैधानिक मानते हुए आदेश पारित किया कि किसी भी हाल में आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधि को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी जिंदगी में लिली थॉमस ने अदालत में न जाने कितने मामले दायर किए और कई मामले उन्होंने जीते भी हैं, मगर जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को चुनौती देकर उन्हें एक अलग सी जीत का इत्मीनान था। मूलतः केरल की रहने वाली लिली ने मद्रास उच्च न्यायालय से वकालत शुरू की और कुछ ही सालों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मानवाधिकारों और आम आदमी के अधिकारों के सवाल को लेकर वो अकेले ही मोर्चा संभालती रही हैं। भारत में हमें संविधान भय मुक्त जीवन जीने की गारंटी देता है। किसी को अधिकार नहीं है कि हमसे ये आज़ादी छीन ले। कानून में लचक की वजह से दागदार लोग चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और अहम पदों को भी संभालते आ रहे हैं। ये गलत है। मैं नहीं चाहती कि देश के भविष्य का फैसला उनके हाथों में हो जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं या फिर जो भ्रष्ट हैं। इसीलिए मैंने अदालत में ये लड़ाई लड़ी। अगर हम वकील होकर इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन करेगा? लिली थॉमस का मानना था कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में जागरूकता आएगी और अब वो इस मुद्दे पर और स्पष्टता के लिए अदालत से दिशा निर्देश भी लेंगे। वो कहती हैं कि संविधान का असली अभिभावक अदालत है और उसके लाभार्थी आम लोग हैं। इसीलिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को चुनौती दी। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1), 8(2), 8(3) कुछ अलग अलग कानूनों के अंतर्गत किसी विधायी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, घरेलू हिंसा या दहेज प्रथा जैसे अपराधों का दोषी पाया जाता है तो उसे उस सजा के अलावा अतिरिक्त 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पर इसी अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार यदि न्यायपालिका किसी को ऐसे किसी कानून का दोषी करार देती है और वो किसी उच्च न्यायालय में यदि 90 दिनों के अंदर अपील दायर कर देता है तो वह अंतिम निर्णय आने तक सांसद या विधायक बना रह सकता है। इसी अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी लिली थॉमस ने और अंततः 2013 में न्यायपालिका की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय कर रहे थे, उन्होंने यह माना कि यह धारा अवैध एवं असंवैधानिक है। इसीलिए इस धारा को रद्द करार कर दिया गया। न्यायपालिका ने यह कहा कि पार्लियामेंट यानी संसद के पास यह शक्ति है कि वो अनुच्छेद 102 आर्टिकल 102 और अनुच्छेद 191 यानी आर्टिकल 191 के अंतर्गत अयोग्यता निर्धारित करने के लिए कानून बना सकता है। इस तरह ऐसे दागी व्यक्तियों के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने पर हमेशा के लिए एक प्रतिबंध लग गया। तो आज की कहानी में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।